दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो इन 7 टिप्सों को फॉलो करें। दोस्तों, आपने एक वर्ड सुना होगा, फॉलो ऑफ द सिस्टम, यानी कि ग्लेज बिजनेस में काम करने का एक सिस्टम होता है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई काम करने का एक रूल्स होता है, यानी कि सिस्टम होता है। इसी तरीक़ा से ग्लेज बिजनेस में भी सफलता प्राप्त करने का एक सिस्टम होता है। अगर आप ग्लेज बिजनेस में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इन 7 टिप्सों को ज़रूर अपनाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस साइड वाला बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप्स है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि सकारात्मक सोच रखना। ग्लेज बिजनेस हो या और कुछ, कहीं भी आपको सफल होना है तो सबसे पहले अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना होगा, क्योंकि एक नेगेटिव सोच के साथ कभी भी कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। जिस कंपनी को भी आपने ज्वाइन किया है उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपको अपने आप पर या कंपनी पर या उसके प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं रहेगा तो आप किसी और को उस विश्वास के साथ बता ही नहीं पाएंगे। इससे अगर कोई ग्लेज बिजनेस में आपके साथ काम करने वाले रहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहले सभी चीज़ों के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। तो सेकंड टिप्स है मेक ए लिस्ट, यानी कि मेकिंग ऑफ लिस्ट तैयार करना। ग्लेज बिजनेस लोगों का बिजनेस है, यह अकेले इंसान का बिजनेस नहीं है। इससे हम तभी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं जब हम टीम बनाएंगे। तो टीम बनाने के लिए आपको लिस्ट बनानी जरूरी है। तो तीसरा टिप्स है सो द प्लान, यानी कि प्लान बताना। सो द प्लान, जिन जिन लोगों की लिस्ट आपने बनाई है उन लोगों को इनवाइट कीजिए और अपना प्लान बताइए। अगर आप खुद नहीं समझ सकते हैं तो आपने किसी सीनियर की मदद लीजिए। सो द प्लान यानी कि इन 3 तरीकों से किया जाता है। तो सबसे पहला तरीका है 1 to 1। आप जिस व्यक्ति को प्लान देना चाहते हैं उसे खुद मिलकर उसे बताइए। सेकेंड है ग्रुप मीटिंग। आपने ऑफलाइन और जिसको प्लान दिखानी है उनको एक साथ एक ग्रुप में प्लान दें। इसका फायदा यह होगा कि आपका ऑफलाइन भी कुछ बातें रख पाएंगे। ये ग्रुप मीटिंग हमेशा 1 to 1 से अच्छा रिजल्ट देती है। तो तीसरा है इवेंट मीटिंग। अपने गेस्ट को किसी बड़े इवेंट में ले जाएं। इससे वहाँ उन लोगों की बहुत सारी चीज़ें देखने व समझने को मिलती है। वह उनके अंदर एक विश्वास हो जाता है। तो सो द प्लान इन 3 तरीकों से किया जाता है। तो अभी चौथा टिप्स है पुल ऑफ, यानी कि दोबारा बात करें उससे। पुल ऑफ, चलो अब जिन लोगों से आप मिले हैं, अपना प्लान बताए हैं, वह रूम जाकर सोचता है और उनके अंदर बहुत से डाउट आते हैं। कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव सोच आते हैं। वो आते रहते हैं। वो सोच काम करें या नहीं करें, कुछ नुकसान तो नहीं होगा। ऐसे में हमें उनके प्लॉप लेनी चाहिए, उनके डाउट क्लियर करना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखें, प्लॉप हमेशा 24 घंटे करें। प्लॉप हमेशा 24 घंटे करें। स्टार्टअप करवाएं। जब आपका गेस्ट ज्वाइन करते हैं
तब उसके स्टार्टअप करवाएं, उसे एक बार फिर से प्लान समझाएं, बेनिफिट बताएं। कई बार ऐसे होता है कि हमने किसी को प्लान दिया, उसको बिजनेस अच्छा से समझाया, फ्लॉप भी किया और उस व्यक्ति को ज्वाइन भी करा लिया। अब हम सोचते हैं कि इसको सब समझ में आ गया है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपको एक बार फिर से प्लान समझाएं और वह किसी दूसरे को प्लान कैसे समझाएगा यह भी बताएं और उसे खुद प्रैक्टिस करने को बोलिए, तभी वह आपके साथ आगे बढ़ेगा। तो छठा टिप्स है 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना है आपको। सभी को प्रोडक्ट यूज करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, तो वह लोगों को कैसे विश्वास दिला पाएंगे? और जब आप यूज नहीं करोगे तो आपके आईपी कैसे बनेगा? और आईपी नहीं बनेगा तो कमीशन कैसे आएगा? और अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपका डाउनलाइन भी यूज नहीं करेगा, तो इससे आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको ग्लेज बिजनेस में सफल होना है तो आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना पड़ेगा, तभी यह डुप्लीकेशन होगा और आपकी टीम भी यह काम करेगा। तो 7वां टिप्स है अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार। अपनी कंपनी में जितनी भी मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग होती है वह सब आपको अटेंड करनी है, क्योंकि यह बिजनेस सीखने का बिजनेस है। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, अगर आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो यह बिजनेस आपको कुछ नहीं दे सकता है। इसीलिए आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप इन 7 टिप्सों को अगर समझ में आ गया होगा तो अपने जीवन में लागू कीजिएगा। अपने जीवन में अगर आप लागू करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी लागू करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।